प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बागेश्वर के आपदा प्रभावित हड़बाड़ और पौसारी गांव का भ्रमण कर वहां हुए नुकसान का जायजा लिया तथा आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के लिए प्रशासन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों का ध्यान नहीं रख रही है। नुकसान का जायजा लेने के लिए अभी तक टीम नहीं पहुंची है। एक ही जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 1200 करोड़ की राहत राशि का पैकेज दिया है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने आपदा मानकों में शिथिलता लाने तथा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों में विस्थापित करने की मांग की। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा प्रबंधन के कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की। मैंने कुछ जैसे हमारे मेन तो हमारे एक ही फोकस है कि विस्थापन के लिए, और दूसरा ये कि हमें जो कि कुछ मुआवजे बन पा रहे हैं, किसी के नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको दिलवाने की मांग की। तो और यही हमारे मतलब अधिकतर सबसे पहले हमारा एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द कहीं विस्थापित कर दिया जाए, ताकि हमारे गाँव के मकानों के ऊपर चट्टाने खिसकने वाले हैं। लोगों को बड़ा भय का विषय बना हुआ है। रात में भी लोग एकजुट, जब बारिश आती तो एक जगह रह लेते हैं हम लोग, तो क्योंकि बड़ी चिंता होती है गांव में, बड़ी परेशानियां हैं सर। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का दौरा बागेश्वर में था, जो कि उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का यहाँ पर दौरा किया। पौसारी हो गया, हड़बाड़ हो गया, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत जनहानि और जो आदमी का मकानों का नुकसान है, बहुत कुछ हुआ है। उस बारे में लोगों ने उनकी समस्याएँ बताई और यहाँ पर आए थे। बहुत उनका अच्छा दौरा रहा। अधिकारी की मीटिंग भी शायद हाँ, अभी वो उसके बाद पत्रकार वार्ता के बाद अधिकारी की मीटिंग लेने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं कि हमारे ज़िले में आपदा से जो नुकसान हुआ है उसमें आपने क्या क्या काम किया है और कितना सरकार बजट दे रही है, और अगर उन्होंने बजट की कोई कमी की होगी तो उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और विधानसभा में इस बात को ज़ोर शोर से उठाएंगे कि हमारा जो बागेश्वर का आपदाग्रस्त क्षेत्र है, चाहे थराली हो या बागेश्वर हो, हड़बाड़ हो, पौसारी हो, तो इस मुद्दे पर वो अधिकारियों से बात करेंगे। देखिए, आज पौसानी गांव जो बहुत दुर्गम स्थल पर बसा हुआ गांव है, घनी आबादी भी देख रहे हैं, और जिस तरह से पूरी कन्नौल घाटी में नुकसान हुआ है उसकी तत्काल भरपाई करना भी संभव सा नहीं है। और देखा है हमने यहाँ की पीड़ा को देखा है। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ ख़त्म सा हो चुका है। यहाँ पर मत्स्य पालन एक प्रमुख व्यवसाय था और छोटे जोत के काश्तकार हैं। यहाँ पर जो वो सब क्राउड बस से सब ख़त्म हो चुका है। और दूसरी तरफ जो हमारा यहाँ पर लिफ्ट स्कीम थी, वो चचई गाँव की पूरी तरह सिमलसेरा की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और पिछले वर्ष भी 2022-23 में जो आपदा इस क्षेत्र में आई थी, उसके बाद भी उस दौर में भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। ये बड़ी विडंबना है। हम कोई यहाँ पर सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, तो हम राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तत्काल सरकार को निर्देश भी देने चाहिए और धरातल पर दिखाई भी देने चाहिए, और जिसकी उम्मीद बहुत कम है। मुआवजा बहुत कम है। मुआवजे में मानकों में बदलाव करना चाहिए। और फिर हम कहें कि डबल इंजन की सरकार है, तो विस्थापन की मांग हमारी बहनें अभी यहाँ पर हम गए हैं, पिछले गांव में भी हम गए थे, हड़बड़ में गए थे, वहाँ पर भी विस्थापन की मांग की है। तो ये सवाल है और सरकार को गंभीरता से इन क्षेत्रों का व्यापक सघन निरीक्षण करने के लिए, ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए, संयुक्त निरीक्षण करने के लिए टीम भेजनी चाहिए, जो चाहे पीडब्ल्यू विभाग हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे क्षेत्र हमारे ब्लॉक हो, उन अधिकारियों को तत्काल यहाँ पर भेजना चाहिए। एक ठोस कार्य योजना बननी चाहिए, उसके लिए धन आवंटन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर विकास को गति मिल सके और यहाँ पर लोगों का विश्वास भी बना रहे, यहाँ लोगों की ज़िंदगी
एक मानकों की बात आ रही है कि मानकों में शिथिलता बढ़ती जाए तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है। देखिए ये सच है कि 2013-14 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने सिर्फ एक शपथ पत्र के आधार पर, जिनका नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, सब कुछ खत्म हो चुका था, उनको मात्र शपथ पत्र के आधार पर उतनी धनराशि जो उन्होंने कहा जिनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई सरकार ने की। लेकिन आज मानकों की बात कर रहे हैं। मानक कौन निर्धारित करते हैं? मानकों का में बदलाव होना चाहिए। और ईमानदारी से मेरा कहना है कि साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सरकार की इस घाटी की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। कल हम थराली में गए थे, वहाँ पर भी बुरा हाल है, पूरा पहाड़ करा रहा है, लोगों के आंखों के आंसू थम नहीं रहे। हमारी माँ बहनें के चेहरे की देखिए, चेहरे किस तरह से उनके आज उदास हैं। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। लेकिन सरकार मूकदर्शा बनी रहेगी। सरकार क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेगी? और हम इसके लिए दबाव बनाएंगे सरकार पर। और हम निश्चित रूप से, चाहे बागेश्वर में हो, चाहे चमोली में हो, चाहे उत्तरकाशी में, जहाँ जहाँ इस तरह की भारी आपदा से क्षति हुई है, उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। देखिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, एक असंतुलन, ये विषय बहुत बड़ा है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो दृश्य है, चाहे वो धराली हो, थराली हो, बागेश्वर में आज आया हूँ मैं, यहाँ के हालात देखे हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। भयावह स्थिति है, डर लग रहा है, सब कुछ खत्म सा हो चुका है। मानव हानि हुई है, आज तक कितने मानव हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है थराली में, बागेश्वर में, इसका आकलन नहीं किया गया है। इसका कहीं पर संयुक्त निरीक्षण नहीं हो रहा है। और जो मानक हैं, मानकों में बदलाव की बात हम करते हैं। मानकों में बदलाव होना चाहिए। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार दोनों भाजपा की हैं, उनको इस बारे में गंभीरता से, अगर सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्र में, आपदा प्रभावित तो लोगों की जो फसल है, घर हैं, दुकान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, कारोबार है, फसलें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। क्या इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को इसमें तत्काल कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या आज तक सर्वे नहीं हो पाया है? आज भी इतना समय हो चुका है, स्थिति जस की तस है। तो हमारा कहना है कि हमारी सरकार ने जब आपदा से प्रभावित क्षेत्र था 2013-14 में, तब मात्र शपथ पत्र के आधार पर धनराशि दी गई। जो उन्होंने कहा, भरोसा किया सरकार ने, उतनी धनराशि अवमुक्त की गई। आज 5 लाख रुपया जो मृतक आश्रित हैं उनको दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जीवन की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज सब कुछ ख़त्म है। सरकारी बैंकों का, सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनका लोन मांग करे ना सरकार। जो बैंक हैं उनकी जो बैंक के लोन हैं उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करे। फसलों में धनराशि को बढ़ाए। आपके यहाँ इसी क्षेत्र में जो हमारा कनलगढ़ है, वहाँ के सारे जो हमारे मत्स्य पालक हैं, सब कुछ ख़त्म है। उनको सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरी घाटी में घर टूट गए हैं। आधे एक परिवार में जॉइंट परिवार नहीं है, परिवार रजिस्टर में नाम है, परिवार रजिस्टर में नाम है, लेकिन जॉइंट परिवार है, लेकिन अलग रहे हैं। और कह रहे हैं कि साहब ये परिवार रजिस्टर में नाम है, इसलिए आपको अलग से इमदाद नहीं दी जा सकती है। पूरी तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? आपदा में सरकार गंभीर नहीं है। मैं कोई ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। सरकार ने आज तक प्रभावित क्षेत्रों में कहाँ है माननीय मंत्रीगण, कहाँ है सरकार के नुमाइंदे, कहाँ है सरकार के अधिकारी? कोई मूल्यांकन हो रहा है, कोई संयुक्त निरीक्षण हो रहा है, कोई अभी तक इन्होंने कोई
बताया है कि कितना नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई करने के लिए माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री आए थे, 1200 करोड़ का पैकेज दिया, जैसा हमने देख सुना है। क्या सरकार ने उनको पूरे आंकड़े, पूरे तथ्य, पूरे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसके बाद ब्यौरेवार कहीं उसमें चर्चा की है? 1200 करोड़ नहीं, 15 करोड़, 20,000 करोड़ की आज आवश्यकता है उत्तराखंड को बचाने के लिए। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए सरकार को देना चाहिए, पर्याप्त देना चाहिए। हमारी मांग है और ये मांग जायज़ है। सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कहीं पर भी किसी भी अधिकारी को हम देख रहे हैं, उनके पास जो अधिकारी भी हैं उसमें बंदरबाट हो रही है। अगर भाई आपदा जैसे में भी आप अवसर ढूंढेंगे, आपदा जैसे विषय में भी आप राजनीति करेंगे हैं, हमने तो कहा ज्वाइंट इंस्पेक्शन करिए, संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए। सिंचाई विभाग है, PWD है, कृषि है, लघु सिंचाई है, पेयजल निगम है, जब भी समाज कल्याण है, कैंप पर लगाए ना, समाज कल्याण विभाग कैंप पर लगाए। तरीके बाकी की मानकों में शिथिलता और विस्थापन को लेकर विपक्ष क्या करेगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को, इस मुद्दे को, क्योंकि हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन विस्थापन की मांग हर वर्ष जो जहां आपदा आती है वहां के हमारे स्थानीय लोग पुरजोर तरीके से कहते हैं कि हमारा विस्थापन होना चाहिए। आप बताएं ना, श्वेत पत्र जारी करें, पिछले 5 वर्ष का ही बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहे कि 5 वर्षों में हमने इतने लोगों को, इतने परिवारों को विस्थापित किया है, हमने इतनी मदद की, इमदाद दी है। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये कोई किसी का एहसान नहीं कर रही सरकार। सरकार को देना होगा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।